हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर किस तरीके से पड़ती है। बेटी थी 20-22 साल की और उस पे ये भूत थे और एक नहीं था 16 आत्माएं थी। किसी को आत्मा अगर पकड़ ले तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने एक दिन झाड़ा लगाया हो जाए। ऐसा ठीक नहीं हो सकता कि जैसे खाने से असर हो गया, चौक पे जाने से असर हो गया। यहाँ पर हम कुंडली से देख सकते हैं। जितना अगर फोन से बच्चे को दूर रखेंगे, बच्चे का मन अब खुद पे खुद पढ़ाई में लगेगा। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आपके साथ आज मैं बहुत खास पॉडकास्ट लेकर आई हूं। हमारे मन में कई सवाल आते हैं और सवालों के साथ साथ हमारे मन में छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए कई सवाल उठते हैं। छोटी छोटी परेशानियां जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं और देखते हैं, और इन सभी समस्याओं का हल हमें कैसे मिले। तो ऐसे ही हम नए नए पॉडकास्ट लाते रहते हैं ताकि आपकी छोटी समस्याओं का हल हम दे सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बालाजी साधक गुरुजी बजरंगी बाबा। बजरंगी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जय श्री बालाजी। गुरुजी, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, आप बालाजी साधक हैं और हनुमान जी हमारे सभी कष्टों को हरते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर किस तरीके से पड़ती है और हमें हनुमान जी की कैसे साधना करनी चाहिए। वैसे तो मैं आज आपके माध्यम से सभी भक्तों, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की पूजा आज के समय में देखा जाए तो बहुत भक्त कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। परंतु क्या है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं एक तरफ और कुछ ऐसे सेवन करते हैं जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं आज के टाइम में, और दिन तो ड्रिंक करते हैं और कहते हैं हनुमान जी के भक्त हैं हम। तो जो भी हनुमान जी की पूजा या भक्ति करता है वो ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। और हनुमान जी के साथ में ऐसा भी है कि कई बार देखा गया है कि कई व्यक्ति देखा होगा आपने, खाने पीना, प्याज लहसुन ये सब चीज़ें वर्जित हैं। जब भी आप अगर हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, पहला तो उन लोगों को नियम बांध लेना चाहिए अपना कि हमें जीवन में अगर शनिवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं या कोई भी फास्ट रखते हैं, तो हमें सेवन करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कभी भी हमें प्याज लहसुन और क्या जो चीज़ें हमारे धर्म में नहीं है उनसे बचना चाहिए, पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कई बार देखा होगा आपने हनुमान चालीसा बड़ी जल्दी जल्दी लोग पढ़ते हैं। एक कोई भी अगर मंत्र है, अगर वो सामने वाले को, अगर मैं आपको जल्दी से कुछ बोल देता हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, अनर्थ हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ जब हम कर रहे हैं तो बड़े साधारण तरीके से और बड़े शांत मन से, जैसे कि हनुमान जी आपके सामने साक्षात खड़े हुए हैं, अगर आप उस विधि से पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। वैसे तो विधान है, छोटा सा दीपक जलाएं, एक जल का लोटा रखें, उसमें तुलसी का दल डाल दें और ध्यान मगन होकर हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाकर हनुमान जी का पाठ करें, पूजा करें। देखो कैसे सफल नहीं होती जी। कहा जाता है कि बजरंगबली छोटी छोटी पूजा से भी खुश हो जाते हैं, बस हमें थोड़ा सात्विक रहने की जरूरत है उसमें जी। तो महाराज जी, कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मांस मदिरा का सेवन पूरे हफ्ते करते हैं, लेकिन मंगलवार को वो बजरंगबली की पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या उनकी पूजा का सही प्रभाव उन पर पड़ पाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप भक्ति करना चाहते हो हनुमान जी की, तो इन चीज़ों से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है। दूसरा, एक कहावत है कि आयरन की चोरी करें और करें सुई का दान। एक कहावत है बहुत सुंदर सी, कि बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हम उल्टा सीधा काम करके दशांश दान कर देते हैं। वो उसी प्रकार है कि अगर हम वैसे तो पूरे दिन, मतलब हम कहते हैं हम फास्ट रखते हैं और रात को अगर हमने नशा पत्ता कर लिया तो हमारा व्रत कहाँ से रहा। उसी प्रकार अगर आप हफ्ते में, आप ऐसी पूरे हफ्ते तो प्रक्रिया गलत है, और मंगलवार और शनिवार आप कहते हो मैं ड्रिंक नहीं करता या मैं बीड़ी नहीं पीता, तो ऐसा हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? वो तो सिर्फ आपके स्वभाव के साथ साथ में और आपकी भक्ति के साथ साथ में, जब भी भक्ति बन सकती है जब आप इन चीज़ों से पहले दूर रहें। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ
राम नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने 3 बार राम का नाम लिया, हनुमान जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर आपने कोई गलत, जैसे बीड़ी हो गई, तम्बाकू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया या नॉनवेज हो गया, इन चीज़ों से बचना है अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो। महाराज जी, हम हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आजकल हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं और सुनते भी हैं कि हम पे कोई भूत लग गया है या बुरी आत्मा का कुछ साया है या हमें कुछ छल लग गया है। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? किसी को भूत या कोई आत्मा पकड़ सकती है? आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जहाँ देव हैं वहाँ भूत प्रेत भी हैं। जैसे देव हैं तो दानव भी हैं। जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की चौपाई, लोग अक्सर सोचते हैं कि एक चौपाई पढ़ी मैंने, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेरे सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने इस चौपाई का जैसे बोला है आपने कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मैं बताना चाहता हूं जितने भी भक्त हैं, दर्शक हैं, जो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति कम से कम 108 बार इस चौपाई का निरंतर पाठ करें 41 दिन तक, जिनके घर के अंदर भूत बाधा है, थोड़ा जल लें और जल के साथ में एक तुलसी डालें और एक बूंदी का लड्डू, उसमें 2 लौंग लगाएं और हनुमान जी की तस्वीर लाल कपड़े पर बिछाकर इस चौपाई का निरंतर 41 दिन पाठ करके देखें ना। अगर जिसके घर के अंदर ये बाधा है और निरंतर पाठ करे, हनुमान जी को भोग लगाए और जो लड्डू है उसको बच्चों में बांट दे, देखो तुरंत उन बच्चों को, जिसके घर में बाधा है, तुरंत उसको लाभ होगा जी। तो महाराज जी, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम किसी से छला गए हैं या नज़र लगी है या किसी आत्मा या भूत ने हमें घेरा है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? पहला देखो, मैं बताना चाहूँगा, बहुत से वक्त हमारे पास भी आते हैं, दर्शक भी आते हैं कि भाई हमारे घर में ऐसा है। मैं यहाँ पर पाखंड को बढ़ावा नहीं दूंगा, परंतु इतना ज़रूर बताता हूँ कि जिन घरों के अंदर ये समस्या है, वास्तव में जिनके घर में भूत है, प्रेत है या नज़र है, उन लोगों के बारे में अगर आप उनसे जाके पूछेंगे ना, वो आपको इस बात का सही जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति, अगर किसी को आप कहें कि किसी के डायबिटीज है या कोई बड़ा रोग है, कैंसर, अरे आपके कानों में आया और आपने सुना और आगे निकल गए। परंतु जो व्यक्ति इस बाधा से ग्रसित हैं, जिनके परिवार, अगर आप ये ऐसे समझ लेंगी कि कई बार देखा होगा आपने, अगर व्यक्ति के घर के अंदर एक बीमार व्यक्ति पड़ जाए तो पूरा परिवार उसके पीछे लग जाता है। यही एक भूत बाधा ऐसी है कि जिसके घर में, परिवार में ये बाधा आ जाए, आसानी से छुटकारा इसका नहीं है। मैंने कई बार देखा है, मेरे कई बार जानने वाले भक्त हैं मेरे, कि 6-6 महीने, साल भर तक बालाजी के चरणों में पड़े रहे मेहंदीपुर में। जो हमने उनके मार्गदर्शन, एक तो ऐसा केस था कि एक बेटी थी 20-22 साल की और उस पे ये भूत थे, और एक नहीं था, 16 आत्माएं थी उस पे। परंतु बेटी की बात थी। अब बेटी को तो वहाँ बालाजी में नहीं छोड़ सकते थे हम, और उसके साथ रहता कौन? भाई कोई भी रहे तो बेटी का रहना था असुस्थ। तो वहाँ पर हमने उन भूतों को उसकी माताजी पर ट्रांसफ़र करवाया, और ट्रांसफ़र करवाने के बाद में वो 3 साल तक वहाँ बालाजी के दर पर रहीं। उसके बाद उसका निवारण हुआ। परंतु ये यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा आपको कि आसान नहीं है। किसी को आत्मा अगर पकड़ ले तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने एक दिन झाड़ा लगाया हो जाए, ऐसा ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए नियम, धर्म, बहुत कुछ है जो आप करने से परेशान हो जाएंगे, फिर उस बाधा को दूर नहीं कर सकते। तो महाराज जी, कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे ऐसे जो हमारे अगर दर्शक, अगर उनका परिवार में कोई ऐसा ग्रसित हो रहा है इन सब चीज़ों से, और वो छोटे छोटे उपाय करे तो उन बाधाओं से बच सके? मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी घर के अंदर ऐसी बाधा है, उन व्यक्तियों को कुछ नियम धर्म करने पड़ते हैं जो बालाजी के नियम है। देखो, जिस व्यक्ति के ऊपर ये बाधा है, पहली बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि चिड़चिड़ापन, ऐसे जिनके ऊपर ऐसी ऊपरी बात है ना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन,
गुस्सा, कई बार आत्माएं नहीं खेलती। कई बार तो हम आत्माएं खिला लेते हैं और बताने लग जाती हैं कि मेरे पे ऐसे आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसे आई हूँ, ये सब कुछ बताती हैं, परंतु कई बार नहीं खेलती और धीरे धीरे वो उस पर परेशानी बढ़ाती जाती है। कई बार मैंने देखा है कि आते हैं कि हम कितने साल से हैं इसके साथ में, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, परंतु वो खिला नहीं पाए। बहुत से साधक हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं खेल पाते। तो यहाँ पर वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। कई बार पेट में दर्द कर देना, कई बार कोई भी परेशानी, और उस परिवार के अंदर बीमारी एक को होगी, परंतु परिवार के अंदर किसी न किसी पर घटनाक्रम चलाते रहते हैं। और घटनाक्रम भी ऐसा कि उसको समझ लें कि जीवन से जीने से व्यक्ति थक जाता है जब उसका रोजगार खत्म कर देती हैं। ये आत्माओं का काम बता रहा हूँ आपको, रोजगार खत्म कर देंगे, एक्सीडेंट ये करवा दें। और तो और बताऊं, कई व्यक्तियों की, जैसे बहुत से देखे होंगे आपने, आत्महत्या कर ली, तो इन आत्माओं के चक्कर में भी आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग। तो महाराज जी, जैसे हमें ये सारी जो परेशानियां हैं, किसी पे भूत लगना या आत्मा का लगना, ये सब होता क्यों है, और ये सब हमारी क्या गलतियां हो जाती हैं कि ये ऐसी जो आत्माएं हैं वो हम पे हावी हो जाती हैं? एक बार की, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भूत गए भगवान के पास, भगवान के पास गए कि कुछ हमें भी तो दो। भगवान जी के पास गए कि हमें क्या देंगे आप? तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि जो हमें नहीं पूजें। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग भगवान से वंचित रहते हैं, कभी मंदिर नहीं जाते, नास्तिकता उनके घर में बसी रहती है, उन्हीं लोगों को ये भूत प्रेत बाधा परेशान करती है। इसमें भी कई चीजें हैं। आपने पितरों के बारे में भी सुना होगा। अगर आप अमावस की खाना नहीं निकालेंगे, अपने पितरों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब भी आपके यहाँ ये बाधा आ सकती है। तो महाराज जी, जैसे कि हमने बहुत लोगों को देखा है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बच्चों को भी ऐसी समस्या है। जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी की बात करी, तो हमने वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं जिन पे ऐसी भूत बाधाएं आती हैं। तो उन बच्चों पे ऐसी समस्या क्यों आती है? क्या उनके माँ बाप की जो चीजें हैं वो उन पर पड़ती हैं, या इसकी और कोई वजह है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति का लग्नेश, अब हम ज्योतिष की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति को आत्माएं नहीं पकड़ती। जैसे बच्चों की बात की, मैं अभी थोड़े दिन का आपको बताता हूँ। एक मेरे साथ की बात ही है। तो मेरे पास से एक भक्त आए और उनके बच्चे ने कुछ गलती नहीं की थी। सिर्फ गलती क्या थी कि जैसे 1 घंटे पहले वहाँ एक्सीडेंट हुआ था किसी व्यक्ति का, और एक्सीडेंट के बाद में उसकी बॉडी लेके चले गए, और वो व्यक्ति अपने बच्चे को लेके वहाँ से निकल रहा था। उसको क्या पता था क्या था। उस व्यक्ति ने वहाँ तरबूज खाया, उसके बच्चे ने, और तरबूज खाने के बाद जो जैसे बच्चा खाता है तरबूज, तो बीज फेंक देता ही है, अक्सर मुंह से फेंक देता है। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति के, उस बच्चे के ऊपर उसकी आत्माएं आ गई। जब मैंने पूछा उसको, बालाजी की चौकी लगाई और उसको बोला कि भाई ये क्या दिक्कत है, कहाँ से आए हो, तो उसने कहा ये चौक पे बच्चा गया था और उस जगह पे मेरी 1 घंटे पहले मौत हुई थी। और कहता इस बच्चे ने मेरी छाती पे थूक दिया। उस बच्चे को क्या पता था कि तू लेटा हुआ है वहाँ। बड़ी मुश्किल से उसी के प्रभाव को, उसके प्रभाव से निकालना बड़ा आसान काम नहीं था। वो 5 साल से उसके साथ था, परंतु धीरे धीरे उसके उपाय किए गए, उपाय के साथ साथ में उसको नियम दिए गए कुछ, उनके बाद में वो ठीक है आज तक। महाराज जी, जैसे ऐसा भी केस हमने देखा है कि थोड़े दिनों पहले हमारी चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक ऐसा केस था कि वहाँ जैसे किसी को माता आती हैं या बालाजी आते हैं, उन्होंने बताया कि आप कहीं से छलाए गए हो, किसी और को बताया, आप किसी ऐसी जगह पे चले गए थे, वहाँ आपने कुछ ऐसा खाया जिससे आप ऐसे परेशान हो, बीमार हो, या आपकी स्थिति, ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी की 13वीं में गए हैं, किसी ने पानी ऑफर कर दिया या चाय ऑफर कर दिया, तो हमने पी लिया, या हम कुछ खा पी लेते हैं ऐसी जगह जहां हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे लोग कह देते हैं कि आप पर माता आ गई या आप पर हनुमान जी आ गए। वास्तविकता में देखा जाए, माता और हनुमान जी, उनकी कितनी बड़ी शक्ति है।
अगर आप व्यक्ति के अंदर हनुमान जी या माता जी या कोई और देव अगर आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कैसा हो सकता है उनकी शक्ति। पहला। दूसरा, आपने कहा खाने पीने की बात। हर व्यक्ति को कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। मैं यहां तक कह सकता हूं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली सिंह लगन वाली हो, वृश्चिक लगन वाली हो और मीन लगन वाली हो, ऐसे लोगों को भूत बाधा जल्दी से परेशान नहीं कर सकती। सिर्फ क्या है कि जैसे खाने से असर हो गया, चौक पर जाने से असर हो गया, यहां पर हम कुंडली से देख सकते हैं कि वास्तविकता में इस व्यक्ति पे कुछ है या नहीं है। जब कुंडली का लग्नेश कमजोर होता है उसी व्यक्ति को वास्तव में ये भूत बाधा, प्रेत बाधा सताती हैं। जैसे कर्क लगन वाला व्यक्ति हो गया, उस व्यक्ति को बहुत जल्दी, जैसे चंद्रमा की राशि हो गई, वृष राशि वाला व्यक्ति हो गया, तुला राशि वाला हो गया, और इन व्यक्तियों का लग्नेश राहु के साथ संबंध में आ जाए, युति बना ले राहु के साथ, शनि के साथ युति बना ले, तभी ऐसे व्यक्तियों पर भूत प्रेत बाधा का विशेष प्रभाव होता है। अगर खाने पीने की बात करें, बहुत से लोग हैं अब कहीं भी जाकर, आज के समय, पहले तो ऐसा था, व्यवस्था ऐसी थी कि अपने घर में ही आके खाना है। आप तो घर से निकलेंगे बाहर, वहीं खाना, कहीं भी रास्ते में भूख लगी और खाना खाने लग गए, तो कहाँ तक बचेंगे इससे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डराने की चीज़ है। इससे नहीं डरना चाहिए। कहीं भी जाएं, खाएं, परंतु जब तक खा सकते हैं, जब तक कोई आप पर कोई चक्करबाजी नहीं है। चक्करबाजी मतलब जब आप पे ऊपरी बाधा है या कोई आपको लगता है कि मेरे घर में कोई दिक्कत चल रही है, तो आपको उसी समय पर मीठा खाना, कहीं से बाहर का दूध पीना, ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। तो महाराज जी, ये तो हो गई भूत प्रेत की बात और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आगे चल के हम छोटे छोटे उपाय भी आपसे जानेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं छोटी छोटी समस्याओं पे जो हमारे दर्शकों के बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि जीवन चलता है और सब लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेके संघर्ष करते ही हैं, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे नौकरी को लेके हो, चाहे बच्चों को लेके हो। ऐसे में बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे दर्शकों के, तो वही मैं लेना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा उसमें कि नौकरी हमारी बहुत अच्छी चल रही होती है और अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, या तो हमें सैलरी अच्छी नहीं मिलती या हमारी नौकरी ही नहीं मिलती। तो ऐसी चीज में आपके पास कोई उपाय है जिस उपाय को करके हम अच्छी नौकरी पा सकते हैं या अपनी नौकरी में आ रही परेशानी को दूर कर सकते हैं? मैं आपको बहुत साधारण सा उपाय बताऊंगा और यह उपाय बिल्कुल रामबाण समझ लेना। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपने 2 पुष्प लेने हैं। एक तो लाल पुष्प लेना है और एक पीला पुष्प लेना है, और दोनों को कलावा में बांध लेना है और थोड़ा सा इत्र लगाना है, और इत्र लगाने के बाद में हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, और वहां पर आपने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने हनुमान चालीसा का पाठ, अगर आपकी नौकरी, जैसे नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी के या प्राइवेट के लिए, आपकी स्थिर नौकरी रहेगी, परंतु आप करें। ऐसा नहीं है, लोग उपाय पूछते जरूर हैं, करते नहीं हैं। ये नहीं है एक दिन कर लिया, ये कम से कम 7 शनिवार तक या 7 मंगलवार तक करना चाहिए। जी, तो बहुत छोटा सा उपाय है। अगर किसी को नौकरी की तलाश है या अपनी नौकरी में अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है, 7 शनिवार ये उपाय करना है, तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। महाराज जी, अब आते हैं रिश्तों पे। क्या होता है कि आजकल बहुत देखा जा रहा है, अगर अपनी पसंद से शादी हुई है तो भी रिश्ते में तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, या लव मैरिज हुई है तो भी रिश्तों में तनाव और लड़ाई झगड़ा है। न चाहते हुए भी ऐसी स्थिति कई लोगों में, कई परिवारों में बनती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए? जैसे देखा होगा आपने, पति पत्नी में आजकल बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, और वास्तविकता में ये कोई बड़ी बात नहीं है, घर परिवार होता है, परंतु कई बार ऐसी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। देखा होगा आपने, तलाक तक, कोर्ट कचहरी तक चीज़ें चली जाती हैं। मैं कहता हूं कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको सुलझा लें, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तलाक की नौबत या कोई वैसी स्थिति, यहाँ ग्रह स्थिति की बात भी कर लेते हैं कि जब भी शनि सप्तम में होगा, देखा होगा आपने, शादी लेट होगी और ग्रह कलेश उसके घर में बना ही रहेगा। कई बार मंगल को लोग बहुत दोष देते हैं कि भाई ये मंगलिक है, मांगलिक है, इसकी वजह से इसके जीवन में ऐसा हो रहा है, परंतु मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अगर सप्तम में शनि बैठा हो किसी व्यक्ति के,
पंचम भाव में शनि बैठा हो, काफ़ी लोगों के घर बहुत लेट बसते हैं और बस भी जाते हैं तो काफ़ी दिन, थोड़े दिन चलते हैं और फिर वो दिक्कतें आ जाती हैं, टूटने की कगार पे आ जाती हैं। ऐसे ही जिनका सप्तम भाव में शनि होगा, पंचम भाव में शनि होगा, लगन में शनि होगा, ऐसे लोगों के अक्सर पत्नी के साथ में कोर्ट केस चल रहे होते हैं। इनके लिए एक उपाय जरूर बताना चाहूँगा। ऐसे व्यक्तियों को उड़द और काला उड़द लेना चाहिए एक मात्रा में और उसको अपने हाथ से पिसवाएं। पिसवाने के बाद में उसका एक दीपक बनाएं और उसमें 4 बत्ती लगाएं और तिल का तेल, विशेषकर तिल का तेल, इसको चौमुखा दीपक बोलते हैं हम, और या तो पीपल की जड़ में या किसी शनि मंदिर में चौमुख दीपक बनाकर तिल के तेल का दीपक जलाकर, और ये आप अगर ये उपाय कर लेते हैं, परंतु ये उपाय कम से कम आपको 7 शनिवार करना ही पड़ेगा। है। और ये जो दीपक आप बता रहे हैं, पीपल के नीचे रखना है या किसी शनि मंदिर में रखना है? तो इससे जो पति पत्नी में कलेश चल रही है या लड़ाई की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। जी महाराज जी, बहुत छोटा सा उपाय है। अगर आप भी इन चीजों से जूझ रहे हैं या आपके आसपास आप किसी को देखते हैं कि ऐसी समस्या से वो परेशान है, तो देखिए हर चीज का उपाय है, हर समस्या का हल है। और हम लोग धर्म को मानते हैं, आस्था में हमारा विश्वास होता है, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप लोग कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, महाराज जी हमें यहाँ तो उपाय बता ही रहे हैं, महाराज जी खुद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। बजरंग बाबा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, आप उस पे भी विजिट कर सकते हैं और आप ये सारे उपाय वहां भी देख सकते हैं। महाराज जी ऐसे ही उपायों को आप और बताएंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होता है कि परिवार सही है, सुख शांति है, लेकिन अक्सर आपने भी देखा होगा या आप भी, आपके सामने भी बहुत ऐसे लोग आते हैं कि सास बहू में नहीं बनती, कभी कभी परिवार में नहीं बनती, जेठ जेठानी में नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें, क्योंकि सब चाहते हैं एक खुशनुमा माहौल रहे, अच्छे से रहें, तो ऐसा क्या उपाय करें कि घर में सब खुश रहें और एक साथ रहें और सबकी बने? देखो, समय का हिसाब होता है। आज का समय ऐसा हो गया है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट परिवार होते थे और एक दूसरे की बात मानते थे और सुनते भी थे। परंतु मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि अगर आपके घर के अंदर जन्मदिन होता है, किसी का बर्थडे आ जाता है, या आपके दादाजी या पिताजी, मतलब पूरी फैमिली में किसी का बर्थडे है, तो कुछ भी बात हो आपके परिवार में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज इकट्ठे रह सकते हैं, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है नहीं। और हम उपाय भी बताएंगे तो आधे लोग करेंगे और आधे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं हमेशा चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा दिखे हमें, परंतु वहाँ दिखे कैसे कि कुछ का कुछ मिजाज है, कुछ का कुछ मिजाज है। तो यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मावस पे अगर आप खाना निकालते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर उस मतलब खाने को निकाले। जैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं अमावस के दिन, पितरों के दिन में, जैसे पितृपक्ष अमावस के बीच में पूरी फैमिली इकट्ठे होकर उनका भोजन निकाले। या कोई बर्थडे मना रहे हैं, जैसे बर्थडे में अगर थाली, आपने देखा होगा पितरों की थाली निकालते हैं, ठीक है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहां पर जैसे 4 भाई हैं, चारों भाइयों का अगर हाथ उस थाली पे लगता है तो पितृ बड़े खुश होते हैं और खुश होने के साथ साथ पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं कि साथ ही आप ऐसे ही इकट्ठे रहें। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि पितृ खुश होते हैं तो हमें भी खुश रखते हैं और आशीर्वाद भी अपना बनाए रखते हैं। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, सबके घर में सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, हर कोई इंसान अलग रहता है, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो आप साथ बिता सकते हैं, साथ रह सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना, आपको साथ खाना खाना है, जो भोग लग रहा है उस थाली पर हाथ लगाना है। निश्चित ही आपके जीवन में सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। महाराज जी अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास सवाल आता है। कई माताओं पिताओं का सवाल है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, जॉब लग गई है, बहुत पढ़ लिए हैं लेकिन शादी में लेट हो रहा है, कोई लड़का नहीं मिल रहा या लड़की को लड़का नहीं मिलता, लड़के को लड़की नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है और अगर शादी में लेट हो रही है तो ऐसे में क्या उपाय करें?
जैसे कुंडली के अंदर कई बार देखा होगा कि जिन व्यक्तियों का सप्तमेश कमजोर या सप्तम अष्टम भाव में बैठ जाए, कुंडली के माध्यम से इस बात को जान लेते हैं। शुक्र 12वें भाव में चला जाए किसी व्यक्ति का, बृहस्पति 6ठे भाव में अष्टम भाव में हो जाए, तो ये शादियां लेट करता ही है। परंतु यहाँ पर छोटा सा उपाय बताना चाहूँगा आपको, सबके लिए कॉमन उपाय है कि आपने देखा होगा कि वीरवार की पूजा हर व्यक्ति बताता है, और वीरवार की पूजा अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। जिसी बेटी की शादी नहीं हो रही, वीरवार की पूजा करे। और एक उपाय साधारण सा है कि 9 किलो आपको चने की दाल लेनी है शुक्रवार के दिन, और उसके 9 जगह ढेरी बनानी है 1-1 किलो दाल की। चने की दाल ली आपने 9 किलो और 1-1 ढेरी बनाई उसकी, और उस दाल को हल्दी के साथ में, जिस बेटी की शादी नहीं हो रही है, हल्दी से उस चने की दाल को ऐसे रगड़ना है 9 किलो दाल को, और सुबह उठकर उस पूरी दाल को एक गठरी बनानी है उसकी, किसी भी कपड़े में बांधकर, और जमुना माता में या गंगा के पास में रहते हैं किसी बहते हुए जल में प्रवाह करके आ जाएं। गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको 3 महीने के अंदर रिश्ता हो जाएगा। अच्छा, तो निश्चित ही आप ये उपाय करिए ताकि नए साल में आपकी बेटी की, बेटे की या आपकी खुद की आप करवाना चाहते हैं, और ये उपाय कोई भी कर सकता है। जी, कोई भी बेटी कर सकती है इस उपाय को, और बेटा भी कर सकता है। और माता पिता करना चाहे नहीं, माता पिता करना चाहे बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, तो कर सकते तो हैं। भी कर सकते हैं। तो चलिए, नया साल है, ये उपाय करिएगा, निश्चित ही नए साल में हो सकता है आपके घर में भी शहनाइयां बज जाएं। महाराज जी, ये तो शादी की बात हो गई, लेकिन कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि हमारी बेटी मंगली है या बेटा मंगली है, शादी में डिले हो रहा है, तो जो मंगल दोष से प्रभावित होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, बताना चाहूंगा, मांगलिक दोष एक बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं है। परंतु क्या है कि कई बार देखा होगा आपने, बहुत से लोग का आप आजकल समय में देख रहे हैं कि इनका मंगल दोष 32 साल पे खत्म हो जाएगा। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि जीवन में मंगल दोष का कभी भी निवारण नहीं होता। कैसे कि कई बार मेष का मंगल हो, वृश्चिक का मंगल हो, लगन भाव में बैठ जाए, तो बहुत से लोग कहते हैं ये मांगलिक नहीं है, नॉन मंगली से शादी करवा दी उन्होंने, माता पिताओं ने जिससे शादी करवा दी कि भाई कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये तो मंगल ना प्रभावशाली नहीं है, मतलब स्वराशि का मंगल है, ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो कर देते हैं। परंतु मैंने ऐसा देखा है कई बार कि 40 साल की उम्र से पहले पहले वो बेटियां, उसका पति चला गया या वो बेटी चली गई, बुरा परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे कई केसेस हैं जो हमारे सामने भी हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? उनके लिए बहुत साधारण सा उपाय है, परंतु लोग करें कि जिनकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है, उनको तो हनुमान जी के चरण पकड़ के, ये नहीं है कि मंगलवार को ही पूजा करनी है हनुमान जी की, शनिवार को ही करनी है, उन व्यक्तियों को तो रेगुलर हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, दर्शन बेटी भी कर सकती है हनुमान जी के, बेटा है तो कुछ थोड़ा सा सिंदूर भी चढ़ा सकता है हनुमान जी का, बेटी है सिंदूर अपना हनुमान जी को चढ़ा नहीं सकती तो वहाँ सिंदूर का सामान दे सकती है, एक फल भी दे सकती है बेटी, तो कुछ मीठा भी दे सकती है जी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा उपाय है। क्योंकि मंगल दोष जिसको होता है वो अपनी पूजा भी कराते हैं और कई तरीके से पूजा कराते हैं। अगर ये भी उपाय आप करें, बस आपको कुछ नहीं करना, बजरंग बली के डेली दर्शन करने हैं, तो बजरंग बली की आप पे कृपा बनी रहेगी। और इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जो मांगलिक है वो मांगलिक से ही शादी करे। जी जी, तो इस बात का बेहद खास ध्यान रखा जाए। आपको बताना चाहूंगा कि मांगलिक की शादी भी होनी चाहिए, साथ में अगर वो दर्शन हनुमान जी का करता है। कई बार मेरे पास में मेरे कई भक्त हैं कि मंगल दोष था उनकी कुंडली में, मंगल से एक चीज खराब नहीं होती कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, परंतु कई बार आपने देखा ऐसा मंगल का प्रभाव हो जाता है कि व्यक्ति किसी गलत चक्कर में फंस जाए, तो उसकी पत्नी की दशा क्या होती है आप जानते हैं ना। तो मंगल का प्रभाव ये भी है, जिन व्यक्तियों का मंगल वो जिद में कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन लेते हैं, कई बार उसकी पत्नी परेशान रहती है, तो मंगल का प्रभाव कई जगह पे देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मंगल है उसकी मौत हो जाती है, मौत तो पीछे की बात है, जीते जी मरना पड़ता है। कई तरीके से आप पीड़ित हो सकते हैं, कई समस्या। कई बार देखा होगा आपने कि किसी व्यक्ति का जो मांगलिक है किसी और पत्नी के साथ में संबंध बना लेता है कई बार, तो उसकी जो पहली पत्नी है उसकी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव कई बार
सिर्फ उपाय बहुत छोटा सा है, हनुमान जी की सेवा में लग जाए व्यक्ति। बिल्कुल, बहुत छोटा सा उपाय है, आसान उपाय है। मंदिर आप जाते ही होंगे, बस आपको रोजाना बजरंगबली के दर्शन करने हैं। महाराज जी, कई बार ये भी समस्याएं आती हैं, लोगों के सवाल आते हैं कि बच्चे को अक्सर नजर लग जाती है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, खा नहीं रहा, नजर लग रही है, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है लेकिन बहुत रोता है, सोता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को नजर लग गई है तो क्या घर वाले उपाय करें ताकि वो उसे नजर से बचाया जा सके? बहुत छोटा सा साधारण सा उपाय है कि अपने घर के अंदर एक छोटा सा काला धागा लें, बच्चे की जितनी लंबाई है उसका 3 गुना कर लें और उसका धागा बनाकर अपने आप उसके बच्चे के गले में डाल दें। पहला उपाय। दूसरा उपाय बताना चाहूँगा, बहुत कई बार मैंने ये उपाय किया भी है और देखा भी है कि उन बच्चों पर बहुत जल्दी प्रभाव होता है। जैसे आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई भी मिट्टी के बर्तन को लेकर उसमें दूध डालना है और बच्चे के ऊपर 3 बार घुमाना है और 3 बार घुमाने के बाद किसी काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को पिला दें, तुरंत बच्चे को लाभ होगा। अच्छा, ये तो बहुत आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है जी। तो जी, ये तो हो गई नज़र उतारने की बात। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए माँ बाप बहुत पैसा लगा देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में भेजते हैं, लेकिन बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करें? देखो, कई बार देखा होगा आपने, आज का समय जो है शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पूरा संसार शुक्र, जैसे टेलीविजन घर में हो गया, मोबाइल फोन हो गए, ठीक है ना, सीरीजें आजकल टीवी पे। तो बच्चे का पढ़ाई, जो फोन है हमारा, राहु और मंगल से इसको हम जोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं राहु से बच्चे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। पहली बात तो बच्चों को फ़ोन से बचा के रखना चाहिए। जितना अगर फ़ोन से बच्चे को दूर रखेंगे, बच्चे का मन अब खुद पे खुद पढ़ाई में लगेगा। दूसरा बताना चाहूँगा, कई बार देखा होगा आपने कि जहाँ लक्ष्मी का वास और जहाँ सरस्वती का वास, कभी आप अपने घर के अंदर तिजोरी के पास में चप्पल जूते लेके जाते हैं? नहीं जाते ना। परंतु जहाँ पढ़ाई होती है, जैसे आपने बच्चे का रूम बना रखा है, सरस्वती का रूम है, अगर देखा जाए तो वहाँ पढ़ाई बच्चा कर रहा है, तो वहाँ पर भी कई बार बच्चे देखें चप्पल जूते लेकर किताबें पढ़ रहे होते हैं। तो हमें उन चीज़ों का और थोड़ा सा उस वातावरण को अच्छा सुहाना बनाना है। उस सुहाना बनाने के लिए क्या करना है? बुद्ध को ठीक करना है। बुद्ध के लिए क्या उपाय है? छोटा सा उपाय है। जिस बच्चे का लगता है आपको कि मन नहीं लगता पढ़ाई में, उस बच्चे के घर के दरवाजे के सामने जो रूम है उस बच्चे का, एक बंदरबार बना दिया करें बुधवार के दिन। अच्छा। बंदरबार का मतलब समझ लें 11 पत्ते आम के, और हर 11वें दिन जैसे पत्ते सूख जाएं उनको अपना कहीं भी प्रवाह कर दें, पेड़ों में डाल दें या बहते हुए जल में। ये छोटा सा उपाय है बुद्ध का। और बांधे रखें और 11वें दिन प्रवाह कर दें। दूसरा बताना चाहूँगा आपको, एक हरी इलायची, जो छोटी इलायची आती है, उसकी माला बना ले। 11, 21 की जो भी इच्छा हो, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी को अर्पण करवा दें उस बच्चे के नाम से, वो खुद बच्चा चढ़ा के आ जाए। देखो पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं। आसान से उपाय हैं, ये तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे से भी आप थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि बच्चे इस समय बहुत चीज़ों में व्यस्त हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये छोटे छोटे उपाय करें, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अब महाराज जी, नए साल की ओर चलते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि नए साल में क्या उथल पुथल होने वाली है, क्या हम लोगों के लिए नई संभावनाएं आने वाली हैं, और क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी 2025 में? 2025 वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट के वर्ष में, जैसे आपको मैं बताना, जून, जुलाई, अगस्त, इस समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो हम अप्रिय घटना, कई बार रेल घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है हमें। परंतु जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 राशियों के लिए बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने तक आप बहुत तरक्की करेंगे अपने जीवन में। और कई वर्षों से, जैसे 4 राशियों की बात करें, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये 4 राशि जो हैं, इस 4 महीने के अंदर जो 4 साल से इनके कार्य बिगड़े हुए थे, कार्य सुधर नहीं, कार्यों में काफ़ी बाधाएं आ रही थी, और बाधाओं के साथ साथ वो कार्य नहीं बन पा रहे थे,
नौकरी के लिए परेशान थे, व्यापार के लिए परेशान थे, या कोई जमीन का कार्य रुका हुआ था, ये 4 महीने में इनको पूरा होगा। पूरा होने के साथ साथ में इनको कई बार जो बाधाएं थी वो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कुछ था। तो ये तो ये 4 सफलता की तरफ अग्रसर रहेंगे। और बाकी जो राशियां हैं वो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि, इनका इस समय पर सम रहेगा। इनको ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा और न ज़्यादा हानि। इनका जीवन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, अब इन 4 राशियों की अगर बात करें तो इनके कुंडली के अंदर इन राशियों का वास्तविकता में जो कई बार देखा होगा, भाग्य कई वर्षों से ऐसा चल रहा था कि शनि की ढैया में फंसे हुए थे कुछ लोग, कुछ 60 में फंसे हुए थे, और कई बार मकर और कुंभ के लिए तो अब के शनि लगन भाव में विराजमान रहे थे ना, जिसकी वजह से उनके कार्य बने नहीं और स्वास्थ्य भी इन लोगों का खराब रहा है। परंतु आने वाले 2025 में इनके लिए सुहाना मौसम है। समझ लें कि इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिर्फ उपाय क्या करें, शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। अच्छा, उससे 2025 में जो भी चीजें हैं वो ठीक होंगी। और अगर ऐसा देखा जाए तो 2024 में हमें बहुत उथल पुथल देखने को मिली, बहुत सारे डाउनफॉल्स आए, जैसे कि कई समस्याएं आई, चाहे वो राजनीति में हो, आम आदमी के जीवन में हो, कई अप्रिय घटनाएं हुई। तो 2025 इस स्थिति से देखा जाए तो कैसा रहने वाला है? नहीं, 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। जो खराब रहने वाला है, जो कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आगे चल के, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। जुलाई अगस्त के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं हमारे देश में। हो सकता है कि कहीं कुछ जो कि आपसी मतभेद चल रहे हैं और कुछ ऐसी आपदाएं आ सकती हैं कि जिससे कि हमारा पूरा देश प्रभावित होगा। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समय होगा एक हमारे लिए बहुत ही, जैसे कोरोना काल आया था कि हम उस इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकल गए, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, परंतु समस्याएं जरूर होंगी। लेकिन ये है कि समस्याएं हैं तो आप जैसे गुरु महाराज जी, ज्योतिषाचार्य जी हमें समाधान बताने के लिए हैं ही। 2025 में महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में। महाराज जी, यही पूछना चाहूंगी कि आप महाकुंभ में जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, कुंभ में जाने वाले हैं और हम तो अपने सभी भक्तों और दर्शकों के साथ जाएंगे वैसे तो, परंतु कुंभ का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहाँ पर अमृत 4 जगह पर गिरा था आपको पता है, वहीं पर कुंभ होता है। तो ये कुंभ ऐसा है कि 12 साल बाद लगता है और इस कुंभ में हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस व्यक्ति को भी जीवन में कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, वो शनि से ग्रसित हो, मंगल से ग्रसित हो, राहु से, केतु से, जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है कि जो उसको परेशान कर रहा हो। परंतु जिस व्यक्ति ने ये 12 वर्ष वाला कुंभ नहाया, क्योंकि वहाँ संत महात्मा, उनका आशीर्वाद और गंगा का आशीर्वाद, जिस व्यक्ति को इन चीज़ों का आशीर्वाद, संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके व्यक्ति के लिए ग्रह चाल एकदम थम जाती है और उसके जीवन में विशेषकर परिवर्तन आ जाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि हम सभी लोगों को महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए और त्रिवेणी संगम में जरूर डुबकी लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, सबको स्नान करना चाहिए और सबको अपने पितरों के साथ जाना चाहिए। जब भी अपने घर से जाएं, अपने पितरों से कहें कि हे पितृ देवताओं, आपको गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। जैसे जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष, कई बार देखा होगा आपने कि भैया आपकी कुंडली के अंदर तो पितृदोष है, आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग है, आपकी जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इसकी वजह से नहीं हो रही है। तो अगर वो व्यक्ति त्रिवेणी पे जाता है और अपने पितरों को साथ लेके जाता है और वहाँ स्नान कराता है, तो उसके कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको महाकुंभ से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आप वहां कैसे जाएं, किस ट्रेन से जाएं, कहां रुकें, कैसे वहां तक पहुंचे, तो इस सभी चीजों की जानकारी जीवांजलि की ऐप पर भी आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ जीवांजलि की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो आज ही आपको जीवांजलि ऐप डाउनलोड करनी है ताकि आप महाकुंभ की एक एक चीज, एक एक बारीकियां आसानी से जान सके। महाराज जी, आप बालाजी के साधक हैं और बालाजी कहा जाता है कि भूत पिशाच को दूर कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आग के पास अगर रहें तो भूत नहीं आते या आते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है?
मैं बताना चाहूँगा आपको कि वास्तविकता में कई बार मैंने देखा है, कहने के लिए हमें भी, हमारे पिताजी, हमारे परिवार में कई लोग ऐसे बताते थे कि जब भी कोई ऐसी आत्माएं दिखती हैं तो आप आग जला लो। परंतु मैंने वास्तविकता में, मेरा अनुभव रहा है जीवन में कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से भूत बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का भोग लगाने के बाद ही वो बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम कई बार खिलाने की सोचते हैं तो वो कहते हैं कई बार हमारे सामने कि हमें सिगरेट दो, हमें बीड़ी दो, और वो जला के बैठते हैं और फिर बात करते हैं और फिर बताते हैं कि हम कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजा था। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आप कहते हो कि भूत अग्नि से डरते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब वैसे हम लोगों ने भी कई बार देखा है, तो जैसे आप बुलाते हैं भूत किसी पे आ गया है, तो उसमें आप पर कुछ असर होता है या आपको वो अटैक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि हम पे अटैक करेंगे, हम तो है ही नहीं भाई। जब भी हम भूत बाधा से बात करते हैं तो वहाँ बालाजी होते हैं। अच्छा। उन्हीं के बल पे हम तो चलते हैं। अच्छा, और उनसे तो डरते हम हैं? तो कुछ है ही नहीं। हम तो बालाजी का आह्वान कर कर उस गद्दी पे, उनकी गद्दी पे बैठते हैं, बाबा की पे, और उसके बाद बात शुरू करते हैं। जी। तो महाराज जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी के घर परिवार में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में भी कुछ भूत बाधा की स्थिति है? जी, बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, कई बार ऐसा होता है कि कई बार अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, घर में आग लग जाना। क्योंकि मैंने कई बार भूतों को बुलाते हैं, जब किसी व्यक्ति पर आ जाते हैं, आत्माएं बोलने लग जाती हैं, तो वो बताती हैं स्वयं कि इस व्यक्ति का ये नुकसान मैंने किया है। किसी व्यक्ति के घर उसमें जानवर का नुकसान हो गया था, तो उसने बोल दिया कि ये मैंने इसको मारा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार व्यक्ति की आत्महत्या, घर के अंदर नुकसान कर देना, कई बार आपने देखा भी होगा पैसे भी गायब हो जाते हैं लोगों के। जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी के घर में से चोरी हो गई या पर्स में से, हाँ, तो ये पैसे भी चोरी होते हैं। उसका भी कुछ भूत से लेना देना? हाँ जी, कई बार मेरे एक भक्त हैं, उनके पर्स से, वो सील के पर्स रखते थे। अच्छा। और उन्होंने 10,000 रखे तो उसमें से 2,000 गायब हो जाते थे। अच्छा। फिर उन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद ठीक है आज तक। अच्छा, तो ये फिर ऐसे मतलब कैसे पता चलता है कि किसी ने निकाल जैसे लिया? आपने पैसे गिन के रखे, ठीक है, तो हम उन पर विश्वास नहीं करते थे, ऐसा होता भी है। वो कई बार आ चुके थे मेरे पास, मेरे आश्रम पे, कि मेरे घर से पैसे गायब हो जाते हैं। मैं कहता ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक बार उस पैसे को गिन के और पर्स को सील के, किसी सुई धागे से सील कर उनके लॉकर में रख के आया, और सुबह देखा तो पैसा गायब था। अच्छा। परंतु पैसे इतने निकलते थे, जैसे 8,000 हैं तो उसमें से 1,000 निकले, 10,000 हैं तो 2 निकल गए, 50,000 हैं तो 4 निकल गए, पूरा पैसा नहीं गायब होता था। तो मतलब इन सारी समस्याओं का आपके पास समाधान होता है। और अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं या ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप बजरंगी बाबा के पास जा सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बजरंग बाबा के नाम से बाबा जी का यूट्यूब चैनल है, आप उसके माध्यम से बाबा जी से जुड़ भी सकते हैं। बाबा जी, इस पॉडकास्ट को हम अंत की ओर लेके जाएंगे और आपसे जो छोटे छोटे आप समाधान बताते हैं वो पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, अपने छोटे छोटे बिजनेस को लेके। तो आप हमें बताइए कि अगर किसी का व्यापार किसी ने शुरू करा है और वो अच्छे से नहीं चल पा रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाएं? बताना चाहूँगा कि किसी ने नया व्यापार चालू किया और उसको लग रहा है कि भाई मैं सफल नहीं हो पा रहा, सिर्फ छोटा सा उपाय है, उस व्यक्ति को रेगुलर वीरवार के दिन अपने मस्तक पर तिलक लगाना, एक पीला, और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर, लक्ष्मी जी की जरूरत होती है व्यापार में, आप समझते ही हैं, एक पुष्पों की माला लक्ष्मी जी के लिए और एक नारायण के लिए, और वीरवार के दिन अपने मस्तक पर पीला हल्दी का तिलक लगाए। छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय बताना चाहूँगा, अपने घर के अंदर जहाँ भी, जब भी जैसे बहुत परेशानी में चल रहा है व्यक्ति, अपने घर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू कर दे। अगर ये छोटे छोटे से उपाय और ये साधारण से उपाय, अगर इन दोनों उपायों को करता है व्यक्ति, तो मैं
बता सकता हूं आपको कि साल भर के अंदर आपको उसको पता चल जाए कि मैंने क्या उपाय किया है। तरक्की होगी। महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं लेकिन वो समय नहीं आ पाता है, भले ही उनके पास पैसा होता है, चीजें होती है, लेकिन वो नया बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। तो कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई दुकान खोलना चाहता है तो वो खोल पाए अच्छी स्थिति में, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं कई बार प्लानिंग बहुत करते हैं और प्लानिंग के साथ साथ सफल नहीं हो पाते। और हर व्यक्ति प्लानिंग करना चाहता है और हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है और हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, परंतु बनते कितने हैं? तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे भी कोई प्लानिंग तो कर रहे हैं, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए जब भी, क्योंकि आज का समय ऐसा हो चुका है कि आप कोई 2-4-5 लाख रुपए में काम शुरू नहीं कर सकते। जब भी शुरू होती है 20 लाख 50 लाख से कोई कार्य शुरू होता है, और कोई व्यापार करना चाहते हैं तो करोड़ों की बात चली जाती है। तो मेरा कहने का माध्यम यह है कि कभी भी कोई भी नया कार्य शुरू करें तो एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप किसी से भी करवाएं और कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही अपना व्यापार शुरू करें। अच्छा, तो फिर उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि हमें क्या किस और बढ़ना है और कैसे कैसे कार्य करना है। कई बार देखा होगा आपने कि आपकी कुंडली के अंदर है शुक्र 10वें भाव में, तो आपको तो साड़ी का, कपड़े का व्यापार करना है, परंतु आप व्यापार करने घूम रहे हैं शनि का, भाई लोहे का कार्य करना चाह रहा हूं, मैं परचून की दुकान खोलना चाह रहा हूं, तो आपको कैसे नुकसान नहीं होगा? तो मेरा कहने का यही है कि पहले आप अपनी कुंडली दिखा लें और कुंडली के बाद ही कार्य शुरू जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कोई भी चीज अगर नहीं हो पा रही तो वो कैसे पूरी होगी? इसके लिए कुंडली है और कुंडली में सारे विवरण आपको मिल जाते हैं, आपकी जिंदगी के, आपके व्यापार के, आपकी नौकरी के और आपके परिवार के भी। और साथ ही साथ कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं, जैसे कि इस पॉडकास्ट में हमने सुना भी और बजरंगी बाबा ने हमें बताया भी, इतने सरल सरल उपाय जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को आसान और सुखद बना सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप बजरंगी बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बजरंग बाबा के नाम से इनका YouTube चैनल है। बाबा जी, आप यहाँ आए, आपने इतने छोटे छोटे समाधान बताए, निश्चित ही हमारे दर्शक इन सभी समाधानों को करेंगे, चाहे वो भूत पिशाच से जुड़े समाधान हो, चाहे नौकरी या आपकी जिंदगी से जुड़े समाधान हो। बहुत ही आसान उपाय हैं, आपको करने चाहिए। महाराज जी, आप यहाँ आए, आपने इतने सरल उपाय बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी महाराज सबका भला करें, सबका कल्याण करें। बालाजी महाराज आप सबके जीवन में सुख हो, आनंद हो। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें